गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो स्टोरी है आपकी ओ हेनरी की द लास्ट लीफ, शॉर्ट में मैं हिंदी में बता रही हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। दो यंग आर्टिस्ट हैं, एक है स्यू, दूसरी जॉन्सी। दे बोथ आर फ्रेंड्स एंड दे लिव टुगेदर। ठीक है, एक साथ रहते हैं, दोनों दोस्त हैं। अचानक जॉन्सी की तबीयत ख़राब हो जाती है और क्या हो जाता है, उसको निमोनिया हो जाता है। ठीक है, निमोनिया हो जाता है और वो बीमार हो जाती है। तो जो उसकी फ्रेंड है वो उसकी टेक केयर करती है और उससे कहती है कि तुम ठीक हो जाओगी। डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये ठीक इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि इनकी अंदर से इच्छा नहीं है ठीक होने की, ये किसी और चीज़ को लेके परेशान हो रही हैं और ये ठीक होने की इनमें होप, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है। इसीलिए मेडिसिन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट या इनको ठीक नहीं कर पा रही हैं। तो फ्रेंड पूछती है कि रीज़न क्या है। धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि जो विंडो है उनके घर के बाहर, उसमें कुछ एक क्रीपर है, लता है जिसमें कुछ पत्तियां हैं। ठीक है, स्टॉर्म की वजह से वो पत्तियां जो है बीच बीच में टूट जाती हैं। तो ये जो जॉन्सी है, जब बीमार है, ये धीरे धीरे उन पत्तियों को काउंट करती है कि 11 थी, अब 10 हो गई, अब 9 हो गई, अब 8 हो गई, और अपने मन में इस बात को फिक्स कर लेती है कि जब ये सारी पत्तियां गिर जाएंगी तो मैं मर जाऊंगी। दिस इज़ समथिंग विच शी फील्स। ऐसा फीलिंग उसको होती है कि जिस दिन ये सारी लास्ट पत्ती भी गिर जाएगी उस दिन मेरी डेथ हो जाएगी। ऐसा वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेती है। ये बात जब स्यू को पता चलती है, वो थोड़ी, उसकी फ्रेंड जो है, डिस्टर्ब होती है। और जो नीचे के फ्लोर पे एक ओल्ड मैन जो है रहते हैं, उनका नाम है बेरमन। उनसे ये बात शेयर करती है कि ऐसी ऐसी फीलिंग मेरी फ्रेंड को हो रही है कि जब लास्ट पत्ती गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। उसी रात क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म, तूफान आता है और पत्तियाँ बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा होता है। ठीक है, लाइक लीव्स बहुत गिर रही होती हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इन द नाइट, देयर इज़ अ स्टॉर्म। तो अगली सुबह जब जॉन्सी उठती है और बाहर देखती है तो देखती है नहीं, सारी पत्तियां गिर चुकी हैं, लेकिन एक पत्ती अभी भी उस क्रीपर में है, उस लता में है। तो उसको लगता है नहीं, ये पत्ती इतने स्टॉर्म में बच गई है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रही है कि मैं ठीक हो जाऊंगी और मुझे जीना चाहिए। और वो रिकवर करने लगती है और फीलिंग उसके अंदर आ जाती है कि मुझे ठीक होना है। बाद में ये पता चलता है कि जो पेंटर हैं, जो कि जिनको स्टोरी स्यू ने नरेट करी थी, एक्चुअली में रात में उन्होंने बारिश में भीग करके वो जो है एक पत्ती पेंट की होती है। ठीक है, पेंट की होती है वॉल पे, ताकि जो है जॉन्सी की फीलिंग ठीक रहे कि वो नहीं मरेगी। तो लास्ट पेंट की होती, जिसकी वजह से मॉर्निंग में उनको निमोनिया हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये बात डॉक्टर बताते हैं। तो वहाँ पे कैसे पता चलता है, उन्होंने वहाँ पे ब्रशेस, लेडर और एक बकेट, सब चीज़ें भी मिलती हैं विंडो के बाहर जहाँ पे उन्होंने पेंट की होती हैं। और यही उनका मास्टरपीस होता है, क्योंकि वो बहुत एक फेल्ड पेंटर थे। वो सोचते थे कि एक दिन मैं अपना मास्टरपीस ज़रूर बनाऊंगा, मतलब सबसे अच्छी कृति, सबसे अच्छी पेंटिंग ज़रूर बनाऊंगा। तो स्यू कहती है यही उनका मास्टरपीस था, क्योंकि इसने लाइफ बचा ली किसी की, जॉन्सी की, जो ये सोच के बैठी थी कि लास्ट पत्ती गिरते ही मैं मर जाऊंगी। बट सुबह जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो वहाँ पे पत्ती होती है, तो उसके अंदर होप आ जाती है कि आई विल लिव नाउ। बट हु गिव्स द लाइफ फॉर दिस बेरमन, हु कॉट कोल्ड एंड निमोनिया एंड ही डाइड दैट आफ्टरनून। सो दिस इज़ द स्टोरी which is very entertaining also and is liked by everyone. So मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दी है, प्लीज़ आप इसको इंग्लिश में और इसे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लीजिएगा। थैंक यू, BA1।